What started off as a quest for healthier food options for her family turned into a 1 crore a month business enterprise. This is Mutual Fund Sahi Hai presents Money Matters for Her Season 4. And on today's episode, we have with us Sangeeta Sharma, the founder of Sharma Ji Ka Aata, a brand that's built on purity, trust, and a natural business instinct. With no formal business training, Sangeeta took the plunge into starting her own venture in her 50s, navigating not just recipes, but supply chains, operations, customer acquisition, and financial growth. From managing household expenses to achieving national fame through a reality TV show, Sangeeta's journey is nothing short of grit, reinvention, and financial empowerment. Hi Sangeeta, thank you so much for joining us today. Thank you Mubina for calling me here so that I can talk to ladies like me who are in search of new work, what to start, when to start, what is the right time. I'm here to help them also and share my story with them. Thank you so much. Lovely, and वही story हम जानना चाहते हैं because I think जो हमने देखा है is nothing short of inspirational, and you have lived so many lives in this one life क्योंकि आप पहले teacher थे, yes. Then you became a Chakki entrepreneur, yeah. Then you ran your own snack stall, yes. And then of course the national attention and fame that you got. So बताइए that did you always think that you'll be an entrepreneur or you wanted to be a business person, or do you think it was a series of events that just happened by chance? Honestly, I never planned to be an entrepreneur. ये कुछ प्लानिंग से नहीं हुआ. इट्स जस्ट लाइक लाइफ थ्रू चैलेंजेस टुवर्ड्स मी एंड आई जस्ट वेंट ऑन एक्सेप्टिंग द चैलेंजेस, ऑलवेज बिहाइंड फाइंडिंग द सॉल्यूशंस फॉर माय न्यू प्रॉब्लम. एंड मेन प्रॉब्लम क्या है? फाइनेंशियल, क्योंकि घर में आपके कभी कोई या तो बीमार हो या एजुकेशन हो, शादी हो या हमको हमारा घर भी चलाना हो. मेन चीज़ होती है पैसा. और जब इन चीज़ों की कमी महसूस होती है, जब हमको लगता है कि नहीं, जो हमारी एग्जिस्टिंग इनकम है हम इसमें सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, हमें दिक्कतें आ रही है, और शायद अगर हम इसी तरह और 5 साल आगे चलते रहे तो हम और भी जब बच्चे बड़े होंगे, जब हमारी ज़रूरतें बढ़ेंगी, तब हम और ज़्यादा परेशानी में आएंगे. तो वो एक समय था जब मुझे एक डिसीज़न लेना पड़ा, चाहे फिर वो आटे की चक्की चलानी हो और वेदर इट्स रनिंग अ स्नैक स्टॉल इन फ्रंट ऑफ माई आटा चक्की और सेलिंग डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम माई आटा चक्की ओनली. बहुत सारे काम मैंने किए. जैसे जैसे लाइफ आती गई, जैसे समय आता गया, चैलेंजेस आते गए, मैं काम करते गई. हाँ, और यही काम करते करते बहुत कुछ सीखा. कौन से काम की डिमांड ज़्यादा है, कौन सा प्रोडक्ट लोग ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, डे टू डे लाइफ में ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है. बस यही करते करते मैं यहाँ तक पहुँची हूँ. चलिए, बढ़िया है. वेल, आई थिंक व्हेन इट कम्स टू किचन थोड़ा केमिस्ट्री तो लगता है, जो कि आपका सब्जेक्ट था, लेकिन फाइनेंस तो दूसरे ही चक्की की आटा है जैसे बोलते हैं. सो जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपके पास कुछ ज्यादा कैपिटल नहीं था हाथ में. सो दैट मीन्स जैसे हम फाइनेंस में कहते हैं, इट्स अ फुल्ली बूटस्ट्रैप्ड बिजनेस. बिल्कुल. थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए कि कैसे आपने वो फंड्स इकट्ठा किए. सो देखिए, आई वाज अ ट्रेन्ड टीचर बट आई वाज नॉट ट्रेन्ड एज अ बिजनेस वुमन. बराबर. अब मेरे पास पैसा भी ज़्यादा नहीं, और पैसा तो मुझे कमाना है. तो मैंने एक देखा कि एक सोसाइटी की ज़रूरत क्या है. जैसे मेरे घर में जब आटा ख़त्म हुआ तब मुझे पता चला कि नहीं, ये पैक्ड आटा जो है ये मुझे पसंद नहीं, और चक्की का आटा खरीदने के मतलब जाके ग्रेन्स लेके पिसवाने जितना समय मेरे पास नहीं है, मी एज अ वर्किंग वुमन. तो मैंने ये जो 2 चीज़ों में का गैप है, इसको समझने की कोशिश की पहले. लोगों की ज़रूरतें, लोग किस तरह का पसंद करते हैं. और मैंने देखा कि कई लोग हैं जो दे वांट टू ईट चक्की आटा बट दे डोंट हैव टाइम. They want to purchase grains of their own choice, but again they don't have time because most of the women are working these days. Right. So मैंने वो एक नब्ज़ को पकड़ा और वहीं से मैंने अपना काम शुरू किया, जहाँ पे मैंने एक छोटी सी क्वांटिटी में पहले वीट परचेज़ किया, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं था. तो इनिशियली आई यूज्ड टू बाय 30 kgs का एक बैग आता है, जस्ट ऑन अ ट्रायल बेसिस. देन मुझे लगा, एंड इट यूज्ड टू टेक अ वीक ऑफ टाइम. वो भी मेरे लिए एक टेंशन होती थी, ये 30 किलो गेहूँ पड़ा है, ये कब ख़त्म होगा. बिकॉज जब मैं अगला स्टॉक खरीदूंगी तब मेरा ये 30 kgs मस्ट बी सोल्ड ऑफ, बिकॉज आई डिड नॉट हैव मच मनी. और बस यही करते करते दे वर कस्टमर्स, दे यूज्ड टू कम टू मी विद डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स. जिनको किसी को डायबिटीज़ है तो किसी को थायराइड है. सो दीज डेज पीपल आर वेरी कॉन्शियस अबाउट हेल्थ.
तो दे आर गेटिंग देयर कंपोजिशंस विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट. तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू सिट विद अ लैपटॉप and I used to note down those compositions that are prescribed by their doctors. And मेरा अपना भी जो qualification है, which is I did my diploma in nutrition and dietetics also. So मैंने कुछ अपना knowledge, कुछ मैं जो daily customers से मिलती हूँ, सबकी अलग अलग ज़रूरतें हैं, उनको मैंने पकड़ा और वहाँ से मैंने I started customizing. And जब मैंने अपना काम शुरू किया तो मैं मेरे पास बहुत मार्केटिंग के लिए भी पैसा नहीं था. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू पोस्ट माय अबाउट माय बिजनेस ऑन डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स. पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी एंड दे वर आस्किंग क्या खास बात है, आपका आटा हम क्यों लें, और भी ब्रांड्स है. तब मैं उनको बताती थी कि नहीं नॉर्थ इंडिया के लोग हैं जो फाइन कंसिस्टेंसी का आटा नहीं पसंद करते, हम कस्टमाइज़ करते हैं. हरियाणा के लोग हैं जो गेहूं में चना डाल के खाते हैं, हमारे पास वो भी ऑप्शन है. देन पीपल रियलाइज्ड कि ये है जो ये वो जगह है जहाँ पर जो इमिग्रेंट्स है, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र जैसी जगह में, जो दोज हु आर कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर रोटीज़ एंड पराठाज. उनको पता चला हाँ ये दिस रिमाइंड्स मी मेरा होम टाउन का जो मम्मी के हाथ की रोटियों वाला है. तो वहाँ से मैंने मतलब मेरे में कॉन्फिडेंस आया, एक वैलिडेशन आ गया कि जो मैं कर रही हूँ ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है और इसमें बहुत कुछ हो सकता है. सो बस आई थिंक इट्स वंडरफुल कि आपने जो बिजनेसेस अपने खुद के पर्सनल नीड से स्टार्ट होते हैं, उसमें हमेशा देयर इज मोर पैशन पुट इनटू इट, बिकॉज यू हैव आइडेंटिफाइड अ गैप नॉट ओनली फॉर योरसेल्फ बट समथिंग दैट्स कॉमन इन सोसाइटी. मुझे भी याद है दैट वी यूज्ड टू ट्राई एंड गेट आवर ओन गेहूं एंड देन गिव इट टू द चक्की का आटा, बट इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल इन टुडेज डे एंड एज. सो देखिए, बिजनेस चलाने के लिए यू नीड फाइनेंस एंड मार्केटिंग एंड HR वगैरह वगैरह, बट मोर इम्पोर्टेंटली देन दैट आर दी अदर सॉफ्टर स्किल्स, जैसे कहते हैं नेवर से डाई एटीट्यूड, जैसे ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू एटीट्यूड, या तो फिर समथिंग लाइक हेड फॉर फिगर्स, अ नेक फॉर बिजनेस. सो व्हाट डू यू थिंक हैज बीन दैट वन ट्रेट या पर्सनैलिटी विच हैज हेल्प्ड यू scale in these last 6-7 years? It is combination of both. Never say die attitude प्लस एक बिजनेस का इंस्टिंक्ट. मुझे करना है, और जब कुछ करना है और जब ठान ही लिया है तो जो एक फील्ड को मैंने पकड़ा है जो मुझे पता है कि इसमें मैं आगे कर सकती हूँ, तो मैं अपने जो डिसीजन से मैंने डेविएट नहीं हुई. मैंने किसी की नहीं सुनी, बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि वट एवर आई एम डूइंग इज़ राइट. और बस यही करते करते कोविड आ गया. और येस, डेफिनेटली इट वॉज नॉट अ गुड टाइम फॉर मैनकाइंड, बट इट वॉज अ गेम चेंजर फॉर मी, जहाँ पर मैंने एक पुणे की ही लोकल ई-कॉमर्स कंपनी से टाइप किया, बिकॉज आई वॉज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन डिलीवरी बॉयज़ फॉर डिलीवरीज. अर्लियर आई माई सेल्फ यूज टू डिलीवर आटाज बट नियर बाय एरियाज, बिकॉज at that time I was working also, at the same time taking care of family and then looking after mill. So it was becoming little hectic for me and I wanted to spread my wings. तो दोनों चीज़ें अगर करनी है तो मुझे थोड़ा उस वक्त तकलीफ़ हुई, क्योंकि डिलीवरी के लिए पैसा बहुत लगता था. दे वर आस्किंग 100 रुपये पर डिलीवरी, 200 पर डिलीवरी, एंड 5 kgs ऑफ आटा इज़ हार्डली ऑफ 300 और 325 रुपीज़. सो येस, मैंने एक लोकल ई-कॉमर्स कंपनी से टाइप किया. उनके साथ साथ में जब उनके कहीं इवेंट्स होते थे सोसाइटी में तो मैं उनके साथ जाती थी. वहाँ मैंने लिटरली लेडीज़ को यह बताया, आप आटा कोई भी कंपनी का खाओ. आई नेवर मार्केटेड माई प्रोडक्ट कि आप शर्मा जी का आटा खाओ. मैं उनको बोलती थी, अब आटा कोई भी लाओ, रोटियां बनाओ, पर आटा गूंदो सही तरीके से, क्योंकि जो रोटियां अच्छी बनेगी ना, वो तो आप ही के हाथों में स्किल है, वो कोई आटा नहीं देगा आपको. सो इट वाज मोर ऑफ स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग पीपल, मे बी लेडीज़ जिनको मैं बताती थी रोटियां सूख जाती है. सो दे यूज टू आस्क मी रोटी, तो आई यूज टू टेल देम अगर आटा ऑर्गेनिक है तो वेदर कंडीशंस के हिसाब से वो कभी रोटियां आपकी ड्राई होगी, बिकॉज सी गर्मियों में हम खुद डिहाइड्रेट होते हैं. तो ये आटा है जिसमें का मॉइस्चर रिटेन नहीं होता है बिकॉज ऑफ हार्ड सन, गर्मी बहुत है, टेम्परेचर, वेदर कंडीशंस और ये सारी चीज़ें. सो हाँ, वहाँ से बस धीरे धीरे मैंने लोगों में अवेयरनेस क्रिएट किया. आई नेवर सेड कि आप मेरा आटा खरीदो, बट येस, मैंने उनको यही बोला कि आप सही आटा खरीदो. आई थिंक शर्मा जी के आटा के साथ साथ वील हैव टू ट्राई मिसेस शर्मा's रोटीज आल्सो. या श्योर, यू आर मोस्ट वेलकम मुबीना. ओके, अलोंग with running a business, थोड़े personal challenges भी आए आपके साथ. Was that the turning point for your professional path as well?
I would say it, again necessity is mother of inventions. So maybe शायद वो टाइम मेरे लिए सही नहीं चल रहा था, पर मैं उस टाइम को अब सही मानती हूँ, क्योंकि वो टाइम सही था बिकॉज आई टुक राइट डिसीजंस एंड नो टाइम इज़ परफेक्ट टाइम. जिस समय आपने डिसीजन ले लिया कि ये मुझे करना है, दैट इज़ ओनली द परफेक्ट टाइम. इफ़ आई कीप ऑन वेटिंग फॉर अ परफेक्ट टाइम टू कम, दैट परफेक्ट टाइम विल नेवर कम. सो मैंने बस उसी वक्त मुझे लगा नीड ऑफ द आवर यही है कि मुझे पैसा कमाना है. एंड आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, taking decisions, and trust me, there are ladies these days who want to cook for their family, but they don't have time. I sold roasted peanuts powder also. So ऐसा नहीं है, filling the gap wherever needed. yeah. जी, So जी. मैंने बहुत सारी चीज़ें की है साथ साथ में इसी बिजनेस के साथ में. Okay, wonderful. आपने बताया था that you had taken a gold loan for the Yeah. business because the problem was that banks को regular loan नहीं देना बिल्कुल, था, हाँ. especially to somebody who's a homegrown entrepreneur. बताइए वो जर्नी कैसा था जब आपको बैंक के पास जाना था, हाँ. you had to take a loan for your business. सो देखिए, अब बैंक्स के उनके अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. दे मस्ट बी हैविंग देयर ओन मैंडेट्स फॉर सैंक्शनिंग अ लोन अमाउंट. एंड मेरा जो बैंकिंग है वो भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था. सो डिपेंडिंग अपॉन योर बैंकिंग ओनली बैंक्स विल गिव यू लोन. सो व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो देयर, दे यूज्ड टू टेल मी, मैम गवर्नमेंट पॉलिसीज तो बना देती है लेकिन पैसा तो बैंक को ही देना है, एंड फॉर दैट योर बैंकिंग हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड माई सैलरी वॉज यूज्ड अप इन माई day-to-day expenses and all of that. तो yeah, it was difficult for me, but मुझे पता था कि जो काम मैं कर रही हूँ वो सही है. और जब मैं ये काम करती गई तो मेरे लिए बहुत सारे रास्ते खुलते भी गए, लेकिन डेफिनेटली पैसा तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मेरे पास कुछ अमाउंट मेरे प्रोविडेंट फंड का था और कुछ मैंने गोल्ड पे, मतलब अपना गोल्ड दिया. हाँ, इमोशनली थोड़ा मुझे तकलीफ हुई, बट अंदर से मुझे ये था कि नहीं, ये जो मैं कर रही हूँ ये सही है, क्योंकि आज अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं आगे कभी कुछ नहीं कर पाऊँगी. तो आई जस्ट मेड अप माई माइंड, नहीं मुझे ये करना ही है. आई टुक गोल्ड लोन और कुछ मेरा पीएफ प्रोविडेंट फंड और मिला के जो वहाँ से शुरू किया जर्नी. और Wonderful. So, आपकी जो story है of going to a bank and then having your loan application rejected is not new. I think today every entrepreneur who wants to start a business will face it. Yeah. आप क्या advice देंगे ऐसे women को जिनको अपना business start करना है but will obviously face some rejections from banks? see, directly तो even I didn't go to banks. Okay. Earlier I tried what I can do. जो मैं कर रही हूँ वो चल सकता है क्या, सही है या नहीं है. छोटे स्केल से करो, थोड़ा है तो एक बार थोड़े से शुरुआत करो, लेकिन अपना भरोसा जो खुद का है वो मत लूज करिए. आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है. अगर आपको अब खुद पे भरोसा है कि जो आप कर रहे हैं वो सही है, हाँ थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो समय भी आता है जब बैंक्स भी खुद आती है आपके पास, मैडम आपको ओडी चाहिए क्या. आई थिंक आपका वो समय ऑलरेडी आ चुका है. वंडरफुल. आई थिंक या जो आपने बात कही है वो बिल्कुल सही है, बिकॉज फर्स्ट गेन फेथ इन योर सेल्फ. और कभी कभी क्या होता है जब बैंक्स के पास जाते हैं एंड व्हेन दे से नो वी आर नॉट कन्विंस्ड विद योर बिजनेस मॉडल, इट रियली इम्पैक्ट्स योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट फर्स्ट यू बिल्ड अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, जो आपने किया है. इन ऑल द वेंचर्स दैट यू स्टार्टेड, डू यू थिंक कि ऐसे कोई मनी मिस्टेक्स या फाइनेंशियल मिस्टेक्स है which you may have committed on from which you have learned from and you would like to share with our viewers? See, मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि जहाँ मैं मिस्टेक कर दूँ फाइनेंशियल. So पहला You तो could not afford to I make couldn't any. afford and जी. I did not have that much. And मेरे पास तो ये बात थी कि मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था. तो I had no choice. मुझे तो सिर्फ काम करना और आगे कमाना था. तो बल्कि अगर मैं उस वक्त आगे के बारे में नहीं सोचती तो वो एक बड़ी मिस्टेक होती. फाइनेंशियल मिस्टेक के बजाय टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर वो मैंने उस वक्त नहीं लिया होता तो आज मैं यहाँ ना होती. I want to talk a little more on finances. And when I say finances, I mean personal finances. Yeah. आपके फैमिली में and in general what you see around you, do you think कि वो पैसों की बात होती है फैमिलीज में between spouses, with your children, etc.? Do you think this conversation has started? Yeah, it happens. आपके यहाँ पे कैसे होता है? Do you all sit down, डिनर टेबल पे डिस्कस करते हैं कि कितना पैसा किसके लिए बजट करना है? Could you tell us a bit Yeah, about? because see, we both were salaried and we had a fixed income. Suppose my husband is earning 2 lakhs per month and I am earning 50,000. We knew हमारा 2.5 lakhs a month आ रहा है. But
अब इसमें से रेंट भी है, कुछ LIC की पॉलिसीज भी होंगी, कुछ हमारा मेडिक्लेम भी होगा, तो वी नो एट द एंड ऑफ द मंथ हाउ मच वी आर गोइंग टू सेव और वट एवर. सो हाँ, ये दिस डिस्कशंस आर देयर, क्योंकि सैलरीड जो लोग हैं वो सब कुछ छुट्टियां भी प्लान करके होते हैं, बस एक बीमार कोई प्लान करके नहीं होता है, और उसके लिए सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है, विच आई हैव सफर्ड. You're very open with your spouse, you know, you'll collectively make decisions on money, Yeah. mediclaim policies, so on and so forth. But do you think that this is limited to individuals who are salaried? अभी जो housewives है, for example, शायद वो conversation नहीं होता है with their spouses. For example, even your mother's generation. In that generation, very few women used to work. So that's the reason why they were not involved in money conversations. They were very much involved. Okay. Because see, those days also mostly क्या होता था, men were going to work. offices, they were earning for the family, and women were taking care of their family, children, and everyone. But see what I have seen my mom. My father was also a salaried person. So till 22nd, his salary was to get exhausted. Oh. Right? And now जो वो एक week बचता है, so my mom used to take out money from चाय पत्ती का डब्बा, from here and there. So from where she was saving, she knew. It was a well planned financial decision, I would say. Ki she knew if my husband has given me 5,000 rupees, I must save 1,000 rupees because he doesn't earn more than 5,000. So how she would have managed? No, but see, that is the relationship of managing household expenses. But when we talk about financial decisions, it means गाड़ी खरीदनी है, या ये स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम खरीदनी है, या ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है. Those kind of decisions will not only help you save but also grow your wealth together. So do you think that's something that we are seeing differently? They used to explain. Even my father was a public prosecutor and he used to tell us, like my mom also. Since December he used to tell my mom कि मार्च में टैक्स कट जाएगा, इस मंथ से सेविंग शुरू करना है. सो वी ऑलवेज सिंस माई चाइल्डहुड, जब से मैं समझने लगी हूँ, मुझे पता था फ्रॉम दिसंबर टू अप्रैल हमको कोई गलत डिमांड नहीं करनी है, बिकॉज टैक्स डिडक्ट होने के लिए माई फादर इज गोइंग टू टेक सम बॉन्ड्स, he will do some necessary investments and all of that. So होता तो था. That means आपके तो बचपन से ही वो मनी के रिलेटेड थोड़ा कंडीशनिंग हो चुका है. Do you think that has helped you today in your business journey? Yeah, it has definitely helped me in different business also, and that's why with no money I could grow my business. I think this is a very important lesson about how important it is to talk to your children about money, you know. हमें थोड़ा रियलिटी शो के बारे में भी पूछना है, because you appeared in that and it's something that obviously shot your brand up to massive fame and success. वो एक टिपिंग पॉइंट हो गया आपके करियर के लिए. सो हाउ डिड इट चेंज योर लाइफ? एंड इन अ वे इट कुड आल्सो बी अ चैलेंज बिकॉज यू मे बी ग्रोइंग एट अ स्केल दैट यू वांट रेडी फॉर. तो थोड़ा हमें उसके बारे में बताइए. हाँ, सो देखिए, जब रियलिटी शो में जब मुझे कॉल आया था, एज आई सेड, मेरा कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं था. इट वॉज सिंपली आटा चक्की and some customized attas that I was selling through my website. And the day when I received my call, that reality show, I just applied and didn't tell my family members कि कुछ I have received a call और ये सब. And again they called me for some business details and all. Again I didn't tell them. But then a pre-shoot round was also there, pre-audition round. So I asked my elder son कि we will have to go to Mumbai for pre-audition shoot. So he said नहीं ये scam होगा, ये वो and all of that. No one believed me. But then we dropped an email कि because we received a mail through Gmail. So हमको लगा कि शायद ये आजकल बहुत चल रहा है. But genuinely then it was through their domain. I received a mail through their domain. Then we believed नहीं ये this is genuine mail. And yeah, we went there. We gave all the business details and whatever the numbers and my balance sheets, and it was showing gradual growth only. But I did not lie. I just told them कि see, I don't have much money and I have just tried my luck and that's it. But उसके बाद क्या हुआ? Because क्या होता है that then the business starts growing very fast. So is your business ready for that? Yeah, so मुझे ये पता था कि business शूट के बाद भी ये नहीं पता होता है आपको कि आपका एपिसोड एयर होगा भी या नहीं. दे जस्ट टेल यू 4 days प्रायर. बट तब तक मैं अपने बिजनेस में जो मेरे वेंडर्स के साथ और सप्लायर्स के साथ कनेक्ट ऐसे बना चुकी थी कि मैंने उनसे कहा था कि आप मेरे लिए स्टॉक रेडी रखोगे. इफ़ इन केस मेरा एपिसोड अगर एयर होता है तो मुझे आपसे इतना स्टॉक लगेगा.
क्योंकि ड्यू डिलीजेंस एंड ऑल ऑफ दैट फॉर्मेलिटीज इट टेक्स नियर अबाउट 3 to 4 months. बाय द टाइम द मनी इज क्रेडिटेड इन योर अकाउंट इट टेक्स 3 to 4 months. सो ये 3 से 4 महीने यू विल हैव टू कोऑपरेट विथ मी. दे सेड नो मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैं 8 से 9 साल हो गए काम कर रही हूँ उनके साथ. सो दे ऑल कोऑपरेटेड मी. पैकेजिंग एंड व्हाट आई टुक केयर ऑफ इज टेक्निकल aspects only. Machinery नहीं बिगड़नी चाहिए. I should have ample of packaging material. Only grains I did not buy because it is perishable. But packaging material is like कि अभी नहीं तो बाद में काम तो आएगा ही. खराब तो ये होना नहीं है. So except grains and all, बाकी चीज़ें मैंने रेडी करके रख ली थी. And बस और yeah, we saw a surge of 8x. 8x. Okay. And how was that period? Was it exciting, challenging? It was exciting, challenging. और बहुत डिफ़िकल्ट, बिजी, आंसरिंग कॉल्स. Every 30 seconds I was getting an order. Wow. Since for a month time. Your website also stood up, did not No, crash? it worked properly, thankfully. Wonderful. Yeah. Okay. All right. When women want to talk about, or homemakers or maybe small scale entrepreneurs who have small business, when they want to talk about saving or investing, the most common problem is that पैसा तो पूरा खर्च हो जाता है. या especially small scale entrepreneurs will say, oh, my money goes away straight into my business. I don't have much that's left over. Now you have been through that. You have been through that. You have thrived, come on top of it, and now of course you are where you are. So when should they start and how should they start? When they feel कि they are ready with their idea and they are confident कि yes they can do it, they should start. That don't wait for the perfect time to come. Perfect time will never come. Take decision, be confident and start. Start on a small scale. जो भी बिजनेस से पैसा आता है वो बिजनेस में ही डालिए. धीरे धीरे होगा पर काम जरूर होगा. किसी का देख के, किसी की आइडिया कॉपी करके बिजनेस मत करो. बिकॉज सी, you can copy the idea but you can't copy vision of the entrepreneur. And of course that experience in case of me, बहुत लोगों के मुझे कॉल्स आए, मेरे पास भी आटा चक्की है, मैं ये बिज़नेस को कैसे आगे ले जा सकता हूँ. मैंने सबको बताया. मतलब मेरे दिल में ये नहीं था कि मैं किसी को हेल्प ना करूँ. मैंने सबको बताई ऐसे करो ऐसे करो. बट जो एक्सपीरियंस हर दिन 300, 400, 500 लोगों से मिलके कस्टमर्स से कनेक्ट करके और अपने बिजनेस को ऊपर लाने वाला जो मेरा एक्सपीरियंस है, इट्स मोर देन 9 years नाउ. वो मेरा कोई कॉपी नहीं कर सकता. और मुझे पता है वो जो कंपटीशन है वो मुझे, उनको भी उतना समय अपने बिजनेस में देना ही पड़ेगा. सो सी डेफिनेटली बिजनेस जो है ये एक आपको एक नया क्रिएशन के लिए अपॉर्चुनिटी देता है. आपके अंदर का जो पोटेंशियल है उसको आप खुद को जानना है कि आप उसको लेकर कहाँ जा सकते हो. Let's talk about now investing. Because the show is all about financially empowering women and through stories like yours. So yes, you start a business when you are ready. कोई शुभ मुहूर्त का वेट नहीं करना है. But what about saving and investing? Because again, if all your money goes into the business, then you will for sure say that, अरे अभी तो I have to invest in my business. There's no time to save or invest in for my personal finance. तो उसके बारे में बताइए. देखिए, डेफिनेटली जब आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस का पैसा बिजनेस में ही आपकी अल्टीमेटली सेविंग है. बिकॉज अगर मैं आज एक बिजनेस मैंने शुरू की 2 आटा चक्की से, तो वो 2 चक्की को जब मैंने 4 की, मतलब मैंने अपने आप को 7 साल के लिए वो 4 चक्कियों के थ्रू सेव ही किया है. क्योंकि बिजनेस में जब आप ज्यादा पैसा डालोगे तो मनी मेक्स मनी. जी. But what about investing outside of your business? Because see, diversification be important. We have to wait for the right time. But initially when say I am talking about when you have no money or no capital to invest. So in that case आपका थोड़ा business stable नहीं होता है, तब तक आप saving कितनी कर सकते हो. Because in business you never know. See, mine is a commodity product. Rate of grains keeps on increasing quarterly. So these are the challenges. So we have to save money because I don't know कि what will be rate of jowar or soybean after 6 months. So I need to keep that capital ready. But आपने कहीं आपके प्रॉफिट में से या जो आपके पास फंड्स थे उसमें से थोड़ा नहीं निकाला टू पुट समवेयर एल्स, मे बी इन एनी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? देखिए, मुझे इतना, क्योंकि मेरे पास पैसा था ही नहीं इतना कि मैं निकालूं और अपने लिए सेव करूं, क्योंकि मुझे इसी में से घर चलाना था. तो मैं तो ये सोचूंगी कि जो वॉट एवर प्रॉफिट आए दैट टाइम, बट नाउ डेफिनेटली आई हैव सेविंग्स. बट when I started my business at that time, whatever I am earning from my business,
आई एम पुटिंग इट बैक इनटू बिजनेस एंड द प्रॉफिट मार्जिन मेरा घर चल रहा था क्योंकि मेरे पास उस वक्त और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था. Okay. बट टुडे डेफिनेटली वी हैव Investments. So let's talk about that. Have you started retirement planning? Yeah, नहीं, this is going to be yet to retire. अभी मुझे बहुत समय काम बहुत करना समय काम. Have you? So आपने कुछ retirement corpus का कुछ सोचा है कि you should start putting away because जैसे आपने कहा that you've started See, saving. we are taking salaries actually from the companies. I'm not like कि पूरा पैसा अपने ही account में जाता है. I'm taking salaries and from these salaries we have made some systematic investments. Okay, all right, wonderful. Of course, now to reach this level, you have taken a lot of risks. आपने अपना PF जो I mean PF is often used as a retirement kitty, right? तो आपने अपने retirement kitty से भी थोड़ा निकाला है. When it comes to financial planning, do you recommend taking informed risks या फिर are you more conservative? Informed risks are always to be always taken. To be able to create a good Yes. corpus. जी. And I think it's that attitude only that has also helped you in your business. Yeah. Okay. आप जब investment decisions लेते हैं, to invest in financial instruments, again, I want to know, is it a family discussion? Because now your sons are in your business too. So definitely, how does that and see, we also take advices from our mentors, our investors also. From my husband, he is from accounts background. Oh, okay. So, and my elder son, he is working with me at the same time. He is working for a multinational company also. So we have systematic plans. You are a teacher, you have been a teacher, not anymore. But how important do you think education plays as a role to inform women about finances? Because unfortunately, we don't have a systematic way in which we are taught about personal finance in school. How important is education to make women especially financially literate? See, when we talk about education, these days mostly women are educated, but there is a difference between being literate and being educated. Okay. Right? And wherever I go in, at my place only, there are house helps. They are coming to my place. They know all the government schemes. They are aware about it. These days, it's not like that कि औरतें अब पीछे रह गई है और उनको पता नहीं है. Recently, I was called upon by Dr. Kiran Bedi to her foundation, and there they are running some courses for women to educate them about the different schemes by the government for women entrepreneurs. At the same time, investment schemes or whatever the financial plans है और everything they are training, they are conducting workshops. तो हाँ थोड़ा समय लगेगा but टाइम बदल चुका है. आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि रिसोर्सेज अब है. अगर किसी को भी कुछ सीखना है फाइनेंसेस के बारे में, देयर आर प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज. जैसे आपने फाउंडेशन के बारे में मेंशन किया, इट्स जस्ट अबाउट नाउ द विलिंगनेस ऑफ द वुमेन आल्सो कि नहीं मुझे सीखना है, मुझे जानना है कि क्या स्कीम्स अवेलेबल है, मैं कहाँ पैसा डाल सकती हूँ ताकि मेरा सेफ्टी मेरा फ्यूचर कैन बी सेफ एंड सिक्योर. सो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज. ऐसा कोई छोटा हैबिट दैट people can implement every day, women can implement every day, which anyone can start regardless of their background, which will help them secure their financial future? See, when I started Atta Chakki, I did not have much money. So there are cooperative bank near our shop. Yes. So, 3 to 4 banks are there, cooperative banks. तो उनके ना collection के लिए agents आते थे. And what I used to do, compulsorily I used to put 500 rupees there. Okay. हर दिन. So कुछ हो नहीं हो कहीं से ना कहीं से एक तो रहता है कि हमको यहाँ से करना है. जी. और यही 500 एक दिन थोड़ा मुझे जब ज़रूरत पड़ी तब यही अमाउंट मेरा 7-8 लाख रुपए का बन गया था. सिंपल स्मॉल अमाउंट्स 500,000 आजकल वही स्मॉल इंस्टॉलमेंट. और उसी से मैंने एक और वर्कशॉप बनाया जहाँ पे मैंने 2 चक्की पूरा आटे का मतलब एक पूरा सेटअप एक दूसरी जगह और शुरू कर दिया था. सो अगेन आपके दिमाग में ये नहीं था दैट यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, बट व्हाइल यू वर अर्निंग you kept removing this 500 rupees and eventually that helped you start your business. I think this is the biggest motivation also for all women who are thinking that अभी पैसे नहीं है, अभी I'm very busy, अभी खर्चे बहुत है, इन्फ्लेशन हो गया वगैरह वगैरह. This is the biggest motivation कि
कुछ बड़े रकम की जरूरत नहीं है, बस नहीं। छोटे बहुत रकम से काम हो जाता काम है। वैसे भी छोटा सा ही शुरू करना चाहिए, छोटा काम बिल्कुल एक दिन बड़ा होगा, लेकिन बड़ा होकर देखिए रिस्क हर जगह है और थोड़ा नेगेटिव हर चीज़ में रहता ही है। मैं सोचती हूँ क्योंकि मैंने ये काम शुरू किया ये अच्छा ही चलेगा, बट रिस्क इज़ ऑलवेज देयर, तो यू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट रिस्क। या तो आप वो रिस्क को झेल पाओ, आप बर्दाश्त कर लो उस रिस्क को, उस नुकसान को, या फिर आपके पास इतना पैसा हो कि अगर 5-10 लाख चला गया तो भी कोई दिक्कत कोई नहीं दिक्कत है, नहीं तब है। तो आप रिस्क लीजिए, नहीं तो छोटे से काम को ये मेहनत करिए और बढ़ाइए। जी जी, very well said. Okay, some rapid fire question and answers then. What was the first thing you bought with your profit or your salary that you earned from the business? साइकिल फॉर माई सन। Okay, but that is for him. What about Yeah. for yourself? नहीं, आई डिड नॉट बाय एनीथिंग फॉर मी। Okay, a habit that you learned from your mother that you still follow and are proud of. आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड जो एक बार मैं डिसीजन लेती हूँ मैं उस पर रीथिंक नहीं करती। One thing you wish you knew about money when you started out in life. पैसा बहुत कुछ है पर सब कुछ तो नहीं है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है पैसा होना। समझो आपके पास 1 करोड़ रुपया है अभी. Would you reinvest it in your business or would you just retire? री इन्वेस्ट। What's more difficult, kneading atta perfectly या managing monthly expenses? नीडिंग आटा परफेक्टली। Okay. A money lesson you want every daughter to know growing up. अर्न, सेव एंड इन्वेस्ट। And finally, what makes you feel truly wealthy beyond money? When I see smiles on my family members, my children, when I see मेरे घर में सब लोग healthy है, खुश है, that makes me happy. How lovely. And that's something that sometimes money cannot buy. Yes. Okay. Sangeeta ji, thank you so much for joining us. I Thank think आपने you. लाइफ के बड़े valuable lessons हमारे viewers को सिखाए हैं. Thank you so much. Starting small, starting modestly and slowly seeing your business grow. I think in today's generation we sometimes lack that patience. Yeah. जो आप में भर भर के दिख रही है. So thank you so much and we'll await a dabba of Mrs. Sharma's rotis Sure, as well. sure, sure, any time. डब्बा नहीं, आप स्पेशली आइए, हम गरम बना के खिलाएंगे आपको। Wonderful. Okay, well, there you have it. That's Sangeeta Sharma, the founder of Sharma Ji Ka Atta, a brand that, like we said, speaks about purity and trust and, more importantly, smart business instincts. She taught us that how nothing is impossible and how even starting small is something that can end up in building a massive business empire like she has today. Thank you so much for watching. Stay tuned to Money Matters for her. We'll be back with a brand new episode. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.